ओम शांति, ओम शांति। खुदा का खत आया है। कौन सा है खुदा का खत? जी, खत समझते हो? पत्र। रोज बाबा का पत्र आता है और हम बच्चे सभी सुनते हैं। लौकिक में भी जब पत्र आते थे, जिससे ज़्यादा प्यार होता है, बाबा होते हैं, तो उस पत्र को पढ़ करके कितनी खुशी होती थी। लेकिन हमारा जो खत है, पत्र है, चिट्ठी है, ये मुरली है, और ये मुरली हमारे लिए जीवदान है। मुरली ही आत्मा की खुराक है, भोजन है। मुरली अगर नहीं पढ़ते, सुनते, तो सारा दिन आप समझ सकते हैं, अनुभव होगा कि कैसा लगता है। खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कुछ गुम हो गया। ना केवल मुरली, लेकिन अमृत वेला भी अगर नहीं करते तो कैसा लगेगा। आज अगर हम बाबा से बातें नहीं की, बाबा से सर्व शक्तियाँ नहीं ली, बाबा से रूप ध्यान नहीं की, तो भी खाली खाली लगता है और माया की प्रवेशता आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को रोज अमृत वेला और मुरली अर्थात ये खत रोज भेजता है। रोज बाबा आता है। अमृत वेले बाप और बच्चों की अपॉइंटमेंट होती है। तो सुनते हैं आज 27 तारीख के बाप दादा के अमृत महावाक्य रिवाइज है 26/1/88। हेडिंग है बोले कि संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम पर भी हम पूज्य बनते, भविष्य में तो बनते ही बनते हैं, तो वो अलौकिक विधि आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा
डबल रूप में पूज्य बनाया। बाबा की सिंगल पूजा होती और ब्राह्मणों की डबल, तो डबल पूज्य श्री बाबा ने बना दिया। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में ही होती है, लेकिन ब्रह्मा रहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप में होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में महान बनाते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, बाबा की जो भी विशेषताएं हैं, कर्तव्य हैं, उसको जान, और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर सिर्फ खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। बाबा के गुणगान करते हैं और आत्माओं के भी गुण देखते हैं, वर्णन भी करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उन गुणों को स्वयं में धारण करें वह हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। इसके अंदर ये विशेषताएं हैं, उस महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। बाबा के बच्चे हैं, उनके अंदर तो विशेषताएं हैं ही, पर विश्व में भी हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो यहाँ बाबा बता रहे हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट नंबर भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। क्यों बाबा ने सिलेक्ट किया, क्यों चुना? अवश्य उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। भगवान की नज़र पड़ जाए तो हमारे ऊपर बुलाने की नज़र पड़ी, और ये भगवान की नज़र पड़ जाए और भगवान अपना बना लो, तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। भगवान को उसने पहचाना और भगवान ने उसको अपना बना लिया, तो इसीलिए यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने जानने में नंबरवार बन जाते हैं। एक है 3 नंबर बाबा ने बताए, एक है बाबा के गुणों को, आत्माओं के गुणों को वर्णन करके अपने में धारण करने वाले। इसमें बाबा ने कहा उनको हिम्मत नहीं कि उसको धारण करें, और दूसरे हैं केवल गुणगान करने वाले, और तीसरे बाबा ने कहा विशेषता को देखने जानने में नंबरवार बन जाते। बाप दादा जानते हैं कैसी भी है, भले ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन विशेषता कौन सी है? बाप को
को जानने, बाप के बनने में, एक है जान लिया बस, और दूसरा है बाबा के बन गए। बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते। साधारण से बच्चों ने जाना और उसके बन गए। जो इतने बड़े नामी ग्रामी विद्वान आदि, वो भगवान को नहीं जान पाए, पहचान पाए, उसके नहीं बने, पर ये साधारण भोले भाले बन गए। बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, ना जान सकते ना पहचान सकते। लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई में कोई के ही लिस्ट में तो आ गए, इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा हो गए। अब विशेष क्यों बने? हाँ, विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए, इसलिए विशेष बने। ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए। तो सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं कौन हो गई? विशेष। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते, जो विशेषताएं हैं कोई विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। जब कार्य में लगाएंगे तब तो दिखाई देती है ना। और कोई भी विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होगा। बीज है, धरनी में नहीं डाला तो वृक्ष कैसे होगा? वृक्ष नहीं होगा तो फल कैसे आएगा? ऐसे ही विशेषताएं हैं, उनको यूज नहीं किया तो फल की प्राप्ति कैसे होगी? तो धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषताओं के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं, इस रूप में फिर माया आती है। कैसे माया आती है? माया कैसे आती? कैसे चिड़ियाएं फल को खाती हैं कि मैं विशेष हूँ, वर्णन करते हैं, बोलते हैं मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह समझते नहीं कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। मेरी विशेषता कहाँ से आई? विशेषता बनने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना, पहले थी क्या? जब ब्राह्मण बने तब वो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है। श्री बाबा का बच्चा बाबा ने अडॉप्ट किया ना ब्राह्मण द्वारा, तो यह विशेषता ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना जरूरी है। कौन सा? जो मेरे अंदर विशेषताएं हैं, ये प्रभु देन है, बाप की देन है, ब्राह्मण जीवन की देन है, मेरी नहीं। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते हैं, और या फिर
हाँ नीचे गिरा देते हैं। कहीं ऐसे फल पेड़ पर ही लगे हुए हैं, झूठे हो गए, और कहीं नीचे गिर जाते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, संग्रहालय में रखा जाता है, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं होती। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। माना जाता है कि यह मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसी जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कौन सी चिड़िया आ गई? लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के संगम पर ही सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र और पूज्य नहीं बन सकते। संगम योगी पूज्य सबके दिल के स्नेह के पात्र नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिकॉर्ड ये पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे से ऊंचे पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बात ऊंचा होने के कारण डोगी फादर बड़ा है, ऊंचा है, पालना दी है, तो ऊंचा होने के कारण पत्र लिखते हैं। लिखा है आप सबने पर माता पिता को पत्र लिखा है? हाँ लिखा है। क्या लिखा है? शुरू में क्या हेडिंग क्या लिखते हैं? पूज्य पिता, पूज्य आदरणीय पूज्य पिताजी। यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हेडिंग लिखते हैं। परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा की प्रिय संतान आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, दाता विधाता वरदाता विश्व कल्याणकारी जहान के लोटे रतन, ढेर सारे टाइटल लेटर में लिख देते हैं। तो ऐसी परम आदरणीय दादी जी को अपनी ही अलौकिक शक्ति बहन की ओर से मधुर ईश्वरीय ज्ञान प्यार स्वीकार करना चाहिए। लिखे शक्ति बहन जी, फलानी जी, ऐसे लिख देते हैं। और ऐसे शॉर्ट में अगर दीदियाँ दादियाँ किसी को लिखते मीठी शक्ति बहन प्यारी बाबा की प्रभु लाडली, शॉर्ट में ये लिखेंगे थोड़ा, पर पत्र लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। लौकिक दुनिया में तो पूज्य पिताजी आदरणीय पिताजी ये लिखेंगे, और यहाँ पर पत्र लिखने के लिए बहुत सुंदर विधि। तो लिखेंगे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। बड़ी दादी के, दीदी के, इन सब के लेटर आते थे, विशेषकर दीदी दादी का। उस लेटर को बार बार पढ़ती रहती थी, और इतना हुआ उत्साह आता था, इतना अच्छा लगता था। और बाद में भी मीठी शक्ति ऐसा है, अच्छा ऐसा करना, मीठी शक्ति ऐसा करना, इतना प्यारा और इतना दिल में वह उत्साह छा जाता था, बहुत अच्छा लगता था। रखे होंगे अब कई लेटर अभी भी रखे होंगे। तो पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण, रिगार्ड देना ही पड़ता है। अब तो वो भी नहीं है, मर्यादा प्रमाण भी रिगार्ड नहीं देते। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने। संगम युग पर पूज्य बनना माना दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होनी चाहिए।
एक दो तो 5% बाबा ने कहा हुआ है, नहीं मानेंगे आपको। कोई कोई है जो बिल्कुल नहीं मानते, उनको कोई रिगार्ड, रिस्पेक्ट, स्नेह, प्यार है ही नहीं। तो बाबा ने कहा एक तो ना माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। यह है संगम युग पर, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है ना। द्वापर में सब पूजा करेंगे तो वो संस्कार भी तो संगम युग पर ही भरना है ना। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती। भक्ति में तो शरीरों की होती है ना, जड़ चित्रों की होती है। तो यहाँ आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर, अपवित्र शरीर है ना। अभी फूलों के हाथ नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते ही है ना, ये पूज्य की निशानी है। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है। ये भी आजकल करते हैं कहीं कहीं, बड़े महारथी आएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, ये सब करते हैं ना। लेकिन ये संगम युग की पूजा नहीं है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्ची स्नेह की आरती उतारते रहती है। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। तो सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं ही जैसे वह आत्माएं बात के ऊपर बलिहार गई है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बात के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। उनके जीवन को देख करके तो जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है और आत्माओं के अंदर भी उमंग आता है कि हमारा भी जीवन ऐसा ही बने, हम भी बनाएं। हिम्मत नहीं है वो अलग बात है, पर अंदर में संकल्प तो आते हैं, बोलते भी हमारा जीवन भी ऐसा होता। तो बात के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलक धारी होते हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से, 2 घड़ी के लिए ही, टाइम कहाँ है मनुष्य के पास इतना, 2 घड़ी के लिए ही मंदिर में जाते हैं सिर्फ हाथ जोड़ने, और उसी में शांति की शक्ति व खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी की दृष्टि मिलने से खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना ही दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, बताया ना बाबा ने, वर्णन करने वाली हिम्मत नहीं है, ये सब सुनाया है। तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में ब्राह्मण बच्चे सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में है, लेकिन नंबर 1, 2, 3, नंबर 1 है 1, 2, 3, तो नंबर 1
सुनाने वाला, एक मूल्य, एक मर्यादा, एक पर धारणा करने में नंबर 1, 2, 3 बन जाते हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का ही होता है। ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, यही सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी व सुनी ना, तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम में गई पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य हैं, तो ऐसे आप सभी भी बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा की कमाल गाते हैं ना, शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की कमाल गाते हैं ना, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प हो, कर्म करो। इतने महान संकल्प हो, कर्म हो, जो सदा ही कमाल। जब कमाल होगी तो अंडरस्टूड क्या खत्म हो जाएगा। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, या तो कमाल और या तो फिर धमाल। कमाल नहीं करते तो फिर धमाल करते हैं। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, बोलेंगे नहीं तो संकल्प चलते रहेंगे। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो है ना, तो ये धमाल है ना। तो ये धमाल है, धमाल नहीं लेकिन करनी कमाल है। धमाल नहीं करनी, कमाल करनी, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो, क्या लास्ट जन्म है हमारा संगम युग का, तो लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना, संगम योगी ब्राह्मण वर्ण। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी लौकिक में ही ऊंचा नाम और ऊंचा काम के लिए भी ब्राह्मणों को ही तो बुलाते हैं। किसी के कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आ रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण धारणाएं नहीं है, केवल आपके नाम से अपना काम चला रहे हैं, काम आपका, लेकिन नाम वर्ण का ही काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कौन सी? ब्राह्मण जीवन की विशेषता कौन सी है जी? मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा। विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कोई मेहनत नहीं। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। उनकी मेहनत थोड़ी है, कोई आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। इस समय के
ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की आप निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा को नशा चढ़ता है कि हम इतनी विशेष आत्मा, इतनी विशेषताएं हमारे अंदर हैं। ये नशा, उमंग और उत्साह सदा बना रहना चाहिए। कभी होता है कभी नहीं, कब कैसे। पर बाबा बता रहे इतनी विशेष आत्मा आपको, तो इतना नशा आपको होना चाहिए। समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य। वर्तमान समय संगम युगी पूज्य हैं तो भविष्य के पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो। लक्ष्मी नारायण बनना है तो वो लक्ष्य सामने रखते हैं ना। संगम युग पर फरिश्ता बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन किसी भी बातों में नहीं जाओ, लेकिन क्या करो? क्या विशेष बात बाबा ने आज बताई? और किसी बातों में ना जा करके सिर्फ क्या कहा आज बाबा ने जी? आज बाबा ने क्या कहा? तो कैसे करेंगे? हाँ, विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर आत्मा की विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं बनना। अच्छा, पार्टियों के साथ सदा बाप का हाथ और साथ है, हाथ में हाथ लेकर के चलती है। ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सारे अनुभवी बैठे हैं ना। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों का जीवन होता है। सदा मौजे ही मौजे हैं, मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। बाबा का हाथ और साथ है तो कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है। बाप से बढ़िया संसार में और कोई चीज है ही नहीं। तो कहाँ आकर्षण होगी? कहीं भी नहीं। तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित कर नहीं सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी को या माया की पालना में चले जाते हो। अब वह रास्ता तो बंद है ना, जाएंगे कैसे? रास्ता ही बंद कर दिया बाबा ने। लेकिन फिर भी बाबा पूछते हैं इधर उधर से रास्ता निकाल के चले तो नहीं जाते माया की पालना में। तो सदा बाप के साथ, बाप के साथ मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ? संसार में है कोई ऐसा सबसे बड़ा सबसे बढ़िया बाप है? तो जाएंगे भी कहाँ? इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। वो मानिया तो है ही सदा
कुमारियाँ तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक तो कुमारी जीवन का भाग्य और दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी बनने का भाग्य और बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म हो जाती है तो अभी तो अपवित्र बनी ही नहीं, सिर्फ फेरे लिए। तो फेरे लेते ही सास ससुर के चरणों में पड़ेगी, बड़ों के चरणों में पड़ेगी। तो कुमारी जीवन फेरे लेते ही खत्म। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही, हाँ, कुमारी होती कितनी स्वतंत्र है, आजाद पंछी है। और गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान, अनेक बंधों बन जाती है ना। मैं करती, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी सास, मेरा ये। अगर गलत भी होंगे तो कहेंगे मेरी नंद मेरे साथ ऐसे करती है, मेरी हो गई ना। क्योंकि जिस पति की बहन है, भाई है, उसके वो मेरा हो गया। पति मेरा तो सब कुछ मेरा। तो बकरी समान जीवन है। कुमारी जीवन है, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। तो कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी जुड़ तो जाएगी मगर कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो। कन्याओं के लिए बाबा कह रहे समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। देखो तो सही दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है। एक बार अनुभव तो कर लें। कई कन्याएं ऐसा भी कहती हैं। बाबा ने कहा नहीं, समझदार बनो, टेस्ट करके समझदार नहीं बनना। अच्छा, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया। इतने कल्प बजाया होगा याद थोड़ी, अनेक बार बजाया और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो विजयी आत्मा होगी औरों को भी विजयी बनाती। जो अनेक बार किया है वह सदा सहज हो जाता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी, मैं अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ, कल्प की विजयी आत्मा। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। परिस्थिति भी आएगी तो उसमें यही स्मृति रहेगी, कितनी बार विजय मैंने पाई है, कल पहले पाई थी, अभी भी होनी ही है। तो वो परिस्थिति भाग जाती, खुशी अनुभव होती है ना। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, अधिकार मेहनत से नहीं मिलता। कैसे मिलता है? स्वतः ही मिलता है। बच्चा है, बारिश है, माता पिता को अधिकार देना पड़ेगा, देते हैं, कोई परेशान होकर के ऐसे नहीं, पर स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजयी यह खुशी से अधिकार लेते आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते और औरों को भी बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते, लौकिक को ब्रह्मा बाप ने क्या किया? लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। क्योंकि अलौकिक संबंध है कौन सा? अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध में अल्पकाल का सुख मिलता है, मिलता तो है लेकिन अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की
दुनिया से सुख के सागर में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो? लौकिक माना अल्पकाल का सुख, दुखी दुख है। तो दुखियों की दुनिया से सुख की दुनिया में आ गए, संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो? यहाँ भी कोई दुख भासता है? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा अनुभव करते हो? पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी किसके बच्चे बन गए? सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर संसार में अगर है तो क्या है? सेकंड थर्ड वो भी निभाना है, करना है, लेकिन फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। फर्स्ट नंबर ब्राह्मणों का अलौकिक परिवार, जो कल्प में एक ही बार मिलता है और दिलाने वाला बाप है। बाप के बन गए तो यह अलौकिक परिवार मिला। तो बाबा के हम कैसे बने? कैसे बने हम बाबा के? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। दिमाग भी है ना, ब्राह्मण बने माना ब्रह्मा की संतान। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मण का अलौकिक परिवार। देवता ही भी सेकंड नंबर हो गए, उनसे भी हम ऊंचे हैं। देवता ही भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना? हाँ, प्यारी लगती है ना? अच्छा, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो? सारे कल्प में ऐसा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी समय के पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध पाते हो। पुरुषार्थ तो यहाँ करते हैं ना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल, बीज अभी डालते हैं संगम युग पर, और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो किसका गिना जाएगा? महत्व तो पहले भी बाबा ने फर्स्ट पेज पर बताया, महत्व तो बीज का ही गिना जाता है ना। बीज है भी लेकिन धरती में नहीं डाला तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा, वृक्ष कैसे बनेगा? तो बीज का ही तो महत्व गिना जाता है। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज होना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए भी याद रहे। क्या याद रहेगी? कर्म करते हुए भी याद रहे। कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य कभी नहीं भूले। श्रेष्ठ आत्मा हो, ये अपना भाग्य कभी नहीं भूले। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का ही तो है ना। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्य। इसी स्मृति से ये सदा स्मृति रहे श्रेष्ठ आत्मा। तो इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना। तो ढेर सारे वरदान बाबा देते हैं। आज का वरदान है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। सदा मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सदा मेहनत से छूटना है। तो मैं पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। अच्छा, चारों और वे सर्व नंबर 1
विशेष आत्माओं को सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप का और आदि बाप का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों, शिव बाबा के कौन है हम शालिग्राम बच्चे, शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार, हाँ याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो देवताओं से भी क्या है हम आगे, अरे और भी है, प्रश्न है। लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, उसकी विधि क्या है? क्या है उसकी विधि? पढ़ा होगा, सुना होगा सब। लौकिक संबंध में भी बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? आंसर है कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, वहाँ अटैचमेंट चला जाएगा। लौकिक में अगर ऐसा फैसला करेंगे किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होगा उसकी साइड ले लेंगे। यहाँ पर भी अगर वैसे देहधारी को देखा तो उसकी साइड ले लेंगे। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें, पहली बार अलौकिक बुद्धि रख करके फैसला करें, अलौकिक है ये फैसला करें। और दूसरा, कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। इसने ऐसे किया था, ये किया था, ये किया था, तो भी नेगेटिविटी में बुद्धि चली गई ना। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, एकदम लौकिक वृत्ति को भूल आत्मा समझकर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। आत्मा समझेगी तो उसका कल्याण कहाँ है वो बुद्धि में आएगा और तब हम फैसला कर पाएंगे। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तत्व। इससे फिर विकर्म भी नहीं बनेगा। आप फैसला तो कर देंगे, लेकिन कहाँ ना कहाँ अगर मोह है तो विकर्म बन गया ना। तो अगर हम यथार्थ फैसला करते हैं आत्मा समझ करके, उसी को विक्रमाजीत का तत्व कहा जाता है। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तत्व है। इस तत्व पर बैठकर फैसला करो। राजा तख्त पर है तब तो राजा है ना, तो वो फैसला देता है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं विक्रमाजीत स्थिति का तख्त, इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। अच्छा, वरदान। थैंक यू। आज का वरदान है साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा। शिव बाबा साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भाव, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भाव। स्पष्टीकरण। जितना योगी होगा उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त हो जाता है। योगी का दोष अथवा बीज के साथ होने के कारण स्नेह का उत्तर सर्व का सहयोग प्राप्त हो जाता है। बीज से योग लगाने वाले अथवा बीज को स्नेह का पानी देने वाले सर्व आत्मा सहयोग बुद्धि फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज के साथ योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ थैंक यू। आज का है सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए
दो शब्द सदा याद रहें। कौन से? साथी और साक्षी। दो शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। निमित्त मात्र शरीर में रहकर के कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। बाबा को साथी बनाने का और सदा हर कर्म साक्षी को देखने का इसका अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना, क्योंकि वो शूद्रपने के संस्कार मेरे नहीं। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण आत्मा। और ब्राह्मणों के संस्कार जो ब्रह्मा बाप के संस्कार हो हमारे संस्कार। आज का स्लोगन है अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है। शुद्ध अशुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो गए। दोनों बाण चलाए ना तो उन्होंने युद्ध किया। तो हमें क्षत्रिय थोड़ी बनना है, सूर्यवंशी बनना है। लेकिन यहाँ संगम युग पर है हम कौन? ब्राह्मण।